जग सन्माननीय विजयजी कदम यांचा आज वाढदिवस आयोजन समितीच्या वतीनं संपूर्ण लवटे कुटुंबियांच्या वतीनं नाशिक रोड शहर शिवसेना शाखेच्या वतीनं सन्माननीय युवा उद्योजक विजयजी कदम यांना वाढदिवसानिमित्त खूप साऱ्या शुभेच्छा। व्यासपीठावर थोड्याच क्षणांमध्ये विजयजी कदम यांचा वाढदिवसानिमित्त इथे त्यांचा सत्कार करून त्यांचा सन्मान करून त्यांना भावी आयुष्यासाठी केक कापून शुभेच्छा दिल्या जात आहे। यस, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे या अगोदरच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सन्माननीय आमचे सहकारी नावाजलेले क्रिकेटपटू दिलीपजी साबळे साहेब यांचा आयोजन समितीच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत असेल। धन्यवाद साबळे सर, आपला महत्त्वाचा वेळ आपण इथे आयोजन समितीला दिल्याबद्दल। इथे यस, या अगोदर जो मैदानावर सामना पूर्ण झाला एसजी ब्लास्टर संघाचा सलामीचा फलंदाज डाव्या हाताचा आक्रमक फलंदाज हेमंत मोरे हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार मिळवणारा खेळाडू ठरतोय। हेमंत मोरे प्लीज वेलकम। प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये येऊन आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार इथे स्वीकारायचा आहे। ओके ओके ओके। सन्माननीय प्रख्यात युवा उद्योजक विजयजी कदम यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार हेमंत मोरे यांना प्रदान केला जातोय। व्यासपीठावर आपण बघू शकता सन्माननीय विशाल अण्णा संगमनेरे, त्यानंतर सन्माननीय भूषणजी अडसरे साहेब, चव्हाण साहेब, गिरीजी लवटे सर, सन्माननीय योगेश भाऊ भोर, हे सर्व मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित आहे। या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये यस गेम ऑन प्लीज इथे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार हेमंत मोरे यांना प्रदान केला जातोय। मैदानावर इथे पुढचा सामना सुरू होतोय। ओहो, पहिल्या चेंडूवर एक जबरदस्त प्रहार। मैदानाच्या आतमध्ये आता सुरू झालेला सामना आपण बघतोय। ऑरेंज जर्सी मध्ये शिवगर्जना इंडियन्स विरुद्ध ब्ल्यू जर्सी मध्ये आपण बघू शकता फलंदाजी करणारा संघ त्र्यंबकराज टायगर संघ। या अगोदरचे दोन्ही सामने त्र्यंबकराज टायगर्स या संघाने राहुल बागडे आणि प्रवीण आहिरे त्यासोबत प्रशांत भवरच्या फलंदाजीच्या जोरावर एक हाती जिंकले। हा तिसरा सामना ऑन साइडला शॉर्ट पूल केलाय, मिड विकेटला चेंडू जातोय, धावबाद करण्याचा प्रयत्न इथं केला गेला। ओ माय गुडनेस, इकडे बॅकअप मात्र खराब होत आहे। मिड विकेटचा खेळाडू मात्र सुरेख असं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं, धावबाद नॉन स्ट्रायकिंग एंडला धावबाद करण्याचा प्रयत्न तिथं केला गेला। इकडे बॅकअप मात्र खराब होत आहे, चेंडू सरळ सीमा रेषेच्या बाहेर जातोय। ओव्हरथ्रोच्या स्वरूपामध्ये एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये 4 धावा मिळत आहे। आज दिवस निश्चितच त्र्यंबकराज टायगर संघाचा दिसतोय। इथे व्यासपीठावर शुभेच्छा दिल्या जातात आयोजन समितीच्या वतीनं भावी आयुष्यासाठी सन्माननीय युवा उद्योजक विजयजी कदम यांना आयोजन समितीच्या वतीनं मान्यवरांच्या वतीनं भावी जीवनासाठी भावी वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्या जात आहे।
विकास धोत्रे, ओरपीची डिलिव्हरी, व्हॉट अ शॉट, स्ट्रेट ड्राइव्ह, जबरदस्त प्रहार, बॅक टू द बॉलर, चेंडू सरळ जातोय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, राहुल बागडेच्या बॅटमधून आलेला लाजवाब स्ट्रोक, चौकार. संघाकडनं मेंडेटरी पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक विकास धोत्रे इथे स्वतः हातामध्ये घेत आहे चेंडू. ओ मिस टाइम स्ट्रोक, पुल करण्याचा प्रयत्न होता, हवेमध्ये चेंडू, झेल सुटतोय, राहुल बागडेचा झेल इथे सुटतोय. इथे राहुल बागडेचा झेल मिडविकेट सीमारेषेजवळ, स्क्वेअर लेगचा खेळाडू चेंडूच्या खाली आले मात्र झेल तिथे होऊ शकला नाही. इथे लाईफ मिळते राहुलला, सिंगल कंप्लीट केली जाते, धाव संख्या 4 चेंडू नंतर 9 धावा. राहुल बागडे मॅन फ्रॉम इगतपुरी, एक जो बॅट्समन फॉर्म मध्ये आहे, इन फॉर्म बॅट्समनचा झेल तुम्ही सोडत असाल तर निश्चितच त्याचे वाईट परिणाम होऊ शकता. प्रशांत भवर सुरेख असं क्षेत्ररक्षण कव्हर रिजन मध्ये. इथे विकास धोत्रे यांच्या गोलंदाजीचं देखील कौतुक करावं लागेल. आपल्या अनुभवाचा पुरेपूर वापर करत असताना प्रशांत भवर सारख्या बॅट्समनला देखील तिथे अक्षरशः विकेटवर बांधून ठेवलं गेलंय. ऑफ स्टंपवर टाकलेला चेंडू, ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, मिस टाइम स्ट्रोक होता, कव्हर रिजन मध्ये मात्र सुरेख असं क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. डॉट बॉल. ओहो ऑन साइडला, व्हॉट अ शॉट, व्हॉट अ शॉट, प्रशांत भवरच्या बॅट मधनं एक लाजवाब स्ट्रोक येतोय. विकास धोत्रेच्या गोलंदाजीवर हल्ला, प्रशांत भवरच्या बॅट मधनं एक मजबूत प्रहार, चेंडू हवाई मार्गाने सरळ काउ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. इथे स्क्रीनवर देखील आपण बघू शकता प्रशांत भवर, बैठक फटका, जबरदस्त स्ट्रोक, षटकार. षटकाची समाप्ती होते. मेंडेटरी पॉवर प्ले मधलं पहिलं षटक इथे संपतंय. विकास धोत्रे स्वतः कर्णधार पहिल्या षटकासाठी आले होते मात्र शेवटच्या चेंडूवर प्रशांत भवर यांच्याकडनं एक मजबूत प्रहार केला गेला. षटकार येतोय. आजचा दिवस डाव्या हाताच्या फलंदाजांनी विशेष करून गाजवलाय. इथे प्रचंड एफर्ट्स लावले जात आहे, मेहनत केली जाते. त्र्यंबक राज, टायगर संघाचा प्रशांत भवर, अप्रतिम फलंदाजी. ओहो राहुल बागडे, या अगोदर प्रशांत भवर स्ट्राइक चेंज झाल्यानंतर राहुल बागडे मात्र सामन्याचे सूत्र आपल्या हातामध्ये घेत आहे. ओरपीची डिलिव्हरी, बॅटवर चेंडू पिक केला आणि सरळ वाईडिश लॉंग ऑफ रिजन, सीमारेषेच्या बाहेर हवाई मार्गाने चेंडू सरळ जातोय, षटकार. वाह, व्हॉट अ बॅटिंग. यंगस्टर क्रिकेटर, युवा क्रिकेटपटू आपली प्रतिभा, आपलं टॅलेंट उपस्थितांसमोर पेश करत असताना बाळा बाळा बुटेवर मात्र आक्रमण, हल्ला. ओहो पुन्हा एकदा जबरदस्त प्रहार, यावेळेस मात्र स्ट्रेट ड्राइव्ह, राहुल बागडेच्या बॅट्स फलंदाजी मधलं वैविध्य बघायला मिळतंय. या दरम्यान स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, चौकार येतोय. ओहो पुन्हा एकदा हवेमध्ये खेळून काढलाय. ओ समोरच्या बाजूला व्ही क्षेत्रामध्ये, बॅक टू द बॉलर, चेंडू पुन्हा एकदा राहुल बागडेच्या बॅट मधनं जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. आणखी एक मजबूत प्रहार, मोठा फटका, षटकार येतोय.
पेक्षा एक सरस खेळाडू दिसत आहे. सलामीची जोडी डावा उजवा कॉम्बिनेशन आपण बघतोय. ओ हो राहुल बागडे, व्हाट अ शॉट, लॉंग ऑफ रिझन. राहुल बागडे ऑन इज फायर, बॅक टू बॅक आणखी एक मोठा प्रहार बाळा बुटेच्या. एक 1.4 षटकानंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय 37 धावा. या 37 धावांमध्ये एकट्या राहुल बागडेचं धावांचं योगदान 31 धावांचं. यावेळेस मात्र चेंडू स्विंग केला गेला. राहुल बागडेला मात्र आता कुठेतरी इथे बीट केलं गेलं. पुन्हा एकदा एक मजबूत प्रहार, डान्सिंग. इथे चेंडू सरळ जातोय वाडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये. अलॉंग द कार्पेट मैदानी फटका बघायला मिळाला. कॉपी बुक स्टाईलनं खेळून काढलेला फटका. इथे राहुल बागडेचं फलंदाजीचं वैशिष्ट्य असेल मुन्नाजी की जास्तीत जास्त स्ट्रोक ते सरळ बॅटने खेळतात. लेदर बॉल क्रिकेटर असल्या कारणामुळे ते जास्तीत जास्त स्ट्रोक सरळ बॅटने, बॅटचा फेस ओपन करत जास्तीत जास्त चेंडू ते मिडल करतात आणि सरळ ते सीमा रेषेच्या बाहेर फटकवतात. इथे टायमिंग त्यांचा अप्रतिम असतो, अफलातून असतो. त्या टायमिंगच्या जोरावर ते मात्र इथे अगदी सहजपणे फटकेबाजी ते करू शकतात. धावफलक 2 षटकाची समाप्ती होते. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलक जाऊन पोहोचतोय प्रतिषटक 19 धावा, या सरासरीने 38 धावा. ज्या पद्धतीने मुन्नाजी राहुल बागडेची बॅटिंग आपण सकाळपासून बघताय, हा तिसरा सामना त्र्यंबकराज टायगर्स मैदानावर खेळतोय. आतापर्यंत प्रवीण आयरे असेल, प्रशांत भवर असेल, राहुल बागडे असेल, मात्र एक यंगस्टर क्रिकेटर त्यांनी मात्र हे मैदान गाजवलंय. जबरदस्त फटकेबाजी, प्रभावित केलंय उपस्थितांना, इम्प्रेस केलंय. यांच्या फलंदाजीविषयी आपण काय सांगाल? धन्यवाद बोराड़े जी. नहीं, वाकई यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस राहुल बागड़े ने दिखाया है. यंगस्टर हैं, उभरते हुए खिलाड़ी हैं, अभी काफ़ी कुछ सीखना है. मुझे ऐसा लगता है कि सीखने की भूख उनके अंदर काफ़ी बाकी भी हैं और हमेशा वो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो नज़रें अपनी पैनी जमाए रखते हैं. बहुत आवश्यक है किसी भी बल्लेबाज के लिए और ये अच्छे सिम्टम्स हैं, ये बहुत अच्छे सिम्टम्स हैं किसी भी बल्लेबाज के लिए कि वो अपनी नज़रों को गेंद के ऊपर कायम रखें. अगली गेंद मिड विकेट की तरफ खेली गई. 2 रन यहाँ पर पूरे किए जाएंगे. इन 2 रनों की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर इस प्रकार से पहुँचता हुआ 40 रनों पर. अब ये बहुत अच्छी बात है बोराड़े जी के नए उभरते खिलाड़ी. मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी निगाहें गेंद के ऊपर कायम रखें. बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बल्लेबाज के लिए जब वो स्ट्रोक्स खेले तो गेंद को, हर गेंद को, बल्कि कोशिश ये करे भले ही वो डिफेंसिव स्ट्रोक खेले लेकिन फुल फेस ऑफ द बैट अपने बल्ले पर लेने की उसको कोशिश करे और उसमें बहुत हद तक राहुल बागड़े सक्सेस हुए हैं. निश्चितच मुन्नाजी या दरम्यान देखील एक अप्रतिम स्ट्रोक येतोय. आणखी एक स्ट्रोक बघायला मिळाला, चौकार आला. इस बीच 1 रन यहाँ पर बनाया गया बल्लेबाज द्वारा और इसके साथ ही अब रन संख्या बढ़ती हुई पहुंचती है 45 रन. 45 रन बने हैं. स्क्रीनवरचं आहे ना आपलं मागे चालतं मॅचच्या, तुम्ही ऐकताना वेगळं बोलाल आणि ते अपडेट उशिरा होतं ना, क्रिक यूजर अपडेट केलं जातं. इस बीच गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं ऑनलाइन दिसतं. हां ते असं असतं. महेश और प्रशांत भवर द्वारा खेला गया ये स्ट्रोक देखना है. 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं गेंद को रोकने के लिए और इसके साथ ही गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर.
अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत त्र्यंबकराज टाइगर्स की ओर से इन दोनों बल्लेबाजों द्वारा। अच्छा ओपनिंग स्टैंड राहुल और प्रशांत द्वारा। तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर है। स्कोर हुआ है 49 रन्स। ऑन साइड में घुमाने की कोशिश, उछाल कर खेलना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में प्रशांत भंवर। इसके साथ ही ओवर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 3 ओवर का खेल पूरा हो गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 49 रन्स। शिव गर्जना इंडियंस बनाम त्र्यंबकराज टाइगर्स। शॉट गेंद, व्हाट अ शॉट! किसी भी बल्लेबाज द्वारा मुक्तिधाम के इस मैदान पर शॉट गेंद मिलने पर अगर वो उसका फायदा चौके या छक्के में नहीं उठा सकता हो तो बैट्समैन कच्चा है। उसे सीखना होगा। देखिए 3 दिनों में 200 से ज्यादा सिक्सर्स और तकरीबन 250 बाउंड्रीज अभी तक लगाई जा चुकी हैं। राहुल ऑन स्ट्राइक। नेक्स्ट बॉल फॉर राहुल, और इस बार फुल लेन गेंद उछाल कर खेलने की कोशिश। मिस टाइम स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और इसके साथ ही राहुल की पारी समाप्त। प्रेस रिपोर्टर सम्माननीय सचिन जी वाघ का भी मैदान में आगमन हुआ है। वेलकम वाघ सर। सचिन वाघ जी, स्वागत है आपका भी काका नाना प्रीमियर लीग में। नए बैट्समैन आए हैं, प्रवीण अहिरे। पहली बार आज के दिन, ये पहली बार में ऐसा हुआ है कि मिस टाइम स्ट्रोक खेला गया है प्रवीण अहिरे द्वारा। भाग्यशाली हैं। आज का दिन प्रवीण अहिरे का दिन है। के पुरस्कार जीते हैं अभी तक प्रवीण अहिरे ने। तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं। नेक्स्ट बॉल फॉर प्रशांत। ऑन साइड में घुमाना चाहा था गेंद को प्रशांत ने। गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद। अब तक 56। विकास धोत्रे चौथे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और गेंद होगी प्रशांत भंवर के लिए। शॉट गेंद, स्क्वायर कट किया गेंद को, नो चांस। व्हाट अ शॉट, ब्यूटीफुल स्क्वायर कट। हालांकि गेंद थोड़ी देर तक हवा में जरूर रही, लेकिन एक टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। टायर्स रखे गए थे बाउंड्री लाइन पर। येलो कलर के टायर्स आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन पर रखे गए हैं। कोई खिलाड़ी डायरेक्ट अगर इस स्ट्रोक खेलता हो इस टायर पर, या टायर पर जाकर गेंद लगती हो, तो प्रति स्ट्रोक 100 रुपये, तथा होल के बीच में से, टायर के बीच में से अगर गेंद को गुजारता हो तो 200 रुपये प्रति स्ट्रोक किसी भी बल्लेबाज को दिए जाएंगे आयोजन कमेटी की ओर से। चौथे ओवर का खेल यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 4 ओवर का खेल पूरा हो गया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है पूरे 15 रन प्रति ओवर के रन रेट से। 1 विकेट के नुकसान पर अब तक
इस रन रेट से अगर खेलती हो त्र्यंबकराज टाइगर्स की टीम तो 6 ओवर्स में 90 रन बनाए जा सकते हैं। रेणुका क्रिकेट क्लब, राजधानी क्रिकेट क्लब, जय बजरंग मित्र मंडल तथा समस्त लौटे परिवार जिनकी ओर से ये सुंदर सा आयोजन किया गया है काका नाना प्रीमियर लीग के रूप में, आज का 7वां मुकाबला मैदान में प्रगति पर है। तीसरा दिन है। नए ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद होगी प्रवीण अहिरे के लिए। स्क्वायर कट कर दिया गेंद को सुंदर अंदाज में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है। 1 रन मिलेगा प्रवीण को। 61 रन। रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। इधर 3 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री लाइन पर लगाए गए हैं प्रशांत भंवर के लिए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। एकमात्र खिलाड़ी 30 गज के दायरे में शॉर्ट फाइन लेग के स्थान पर नजर आ सकता है। नेक्स्ट बॉल, बहुत ज्यादा शॉर्ट गेंद, गेंद हवा में और मुझे लगता है बहुत तेजी से आ रही है गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। मंगेश चौहान द्वारा भरसक प्रयास किया गया गेंद को रोकने का, लेकिन उनकी पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर गेंद। 65 रन बन गए हैं। महेश डावरे आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इधर 5वें ओवर में 65 रन बने हैं। नेक्स्ट बॉल फॉर प्रशांत, उछालकर खेलने की कोशिश और कोई गलती नहीं की गेंद को लपकने में विकेट कीपर विकास धोत्रे द्वारा। प्रशांत भंवर एक अच्छी पारी खेलकर लौट रहे हैं। 65 रनों के योग पर त्र्यंबकराज टाइगर्स का दूसरा विकेट चला गया। केरेन पोलार्ड, नासिक के केरेन पोलार्ड, विशाल ससाने, बाहुबली बल्लेबाज, द मैन फ्रॉम विल्लोड़ी। विल्लोड़ी के पास सारुड़। क्या कहते हैं उसे संदीप भाई की लैंग्वेज में, ग्रामीण रक्त, मजबूत भुजाओं वाले खिलाड़ी। जब स्ट्रोक खेलते हैं तो देखने लायक खेलते हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद आकर पैड में लगी, सिंगल रन बनाया गया। लेग बाइज का इशारा आता हुआ गांगुर्डे जी द्वारा। संदीप जी गांगुर्डे एज अ मेन अंपायर अपनी भूमिका इस समय अंजाम दे रहे हैं मैदान में। स्क्वायर लेग अंपायर के रूप में राजू जी शिंदे। 66 रन। प्रवीण अहिरे ऑन अ स्ट्राइक। नेक्स्ट बॉल फॉर प्रवीण, और इस बार देखना यह होगा कि शायद विकेट कीपर से छूटी या शरीर में आकर लगी। लेग बाइज के रूप में बॉडी पर आकर गेंद लगी। 2 गेंदों में 2 रन लेग बाइज के रूप में आए हैं पिछली 2 गेंदों पर। 67 रन 2 विकेटों के पश्चात। 5वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। डावरे, नेक्स्ट बॉल फॉर ससाने, शॉर्ट बॉल, और आप देख सकते हैं ऐसे ही केरेन पोलार्ड नहीं कहा जाता है विशाल को। पावरफुल स्ट्रोक 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया गया विशाल ससाने द्वारा। 5 ओवर का खेल मुझे लगता है यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 14.60 के रन रेट से 73 रन, 14.60 इस समय मौजूदा रन रेट। अंतिम ओवर बचा है, मार धाड़ वाला ओवर, और वो प्रवीण अहिरे जिन्होंने पिछले 2 मुकाबले में अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार अपने नाम किए हैं। पिछले मुकाबले में तो अर्धशतक लगाकर 1600 रुपए का कैश प्राइज भी जीता था प्रवीण अहिरे ने। अब आखिरी ओवर है और देखना यह होगा आखिरी ओवर में क्या करते हैं। दोनों धुरंधर बल्लेबाज हैं।
दीपक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और दीपक की पहली ही गेंद पर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं प्रवीण अय्यर ने। प्रवीण अय्यर के बल्ले से आता हुआ ये 6। चेंडू लौकर आना, पहली ही गेंद पर 6 लगाया गया। 79 रन हो गया है स्कोर अब। दीपक गए गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर एक बार बड़ा शॉट प्रवीण अय्यर के बल्ले से, बैक टू बैक सिक्सर्स, 2 गेंदों में 2 6 प्रवीण अय्यर द्वारा। अभी अभी मुझे बोराड़े जी ने बताया कि आज का दिन भी प्रवीण अय्यर का था, आज की रात भी प्रवीण अय्यर की है और वो दिखा रहे हैं। पिछली 2 मैचेस में 2 बार मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं। 85 रन बन गए हैं अब। चार गेंदें अंतिम ओवर में और बाकी हैं। देखना है दीपक किस प्रकार की गेंदबाजी कर सकते हैं अब प्रवीण के लिए। तीसरी गेंद शॉर्ट गेंद और मुझे लगता है इस बार बल्ला पहले चला दिया। हालांकि शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गेंद जरूर की गई ऑफ स्टंप की तरफ, लपेट कर खेलना चाहते थे अक्रॉस दी लाइन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में प्रवीण अय्यर, गेंद समा गई विकेट कीपर के हाथों में। 3 गेंदों में 12 रन इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं। स्कोर हुआ है 85 रन। दीपक वंस अगेन, पुन्हा एकदा शॉर्ट गेंद और इस बार मुझे लगता है जिस प्रकार का स्ट्रोक खेलने की मंशा से बल्ला चलाया था उस प्रकार का स्ट्रोक नहीं खेल सके। गेंद पहुंची है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन बना लिया जाएगा प्रवीण अय्यर द्वारा। इस 1 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर पहुंच गया है 86 रनों पर। अब छत्रपति चषक, काका नाना प्रीमियर लीग, मुक्तिधाम का मैदान, तीसरे दिन का 7वां मुकाबला, 7वें मुकाबले की पहली पारी का आखिरी ओवर। ससाने बीट हो गए ससाने और मुझे लगता है 1 गेंद बची है इस ओवर में। अब चला नेक्स्ट बैट्समैन पटकनिया। नए बल्लेबाज जल्दी से आइए। आज नितिन मेन की बल्लेबाजी का सौभाग्य देखने को प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे साथ शिखरेवाड़ी के जितने लोग यहां पर मैच देखने के लिए आए हैं सभी उत्सुक थे कि उन्हें नितिन बेन की भी बल्लेबाजी देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। खैर, लास्ट बॉल, शॉट गेंद प्रवीण अय्यर के बल्ले से और गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से। 6 रनों का इशारा अंपायर गांगुली जी द्वारा। पहली पारी का खेल पूरा हो गया है। छह ओवर का खेल पूरा हो गया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 92 रन 15.33 के रन रेट से। अब यह मुकाबला जीतने के लिए शिव गर्जना इंडियंस को बनाने होंगे 15.50 के रन रेट से पूरे 93 रन 6 ओवर की 36 गेंदों में। 1,51,000 रुपए की धनराशि पहले पुरस्कार के रूप में काका नाना प्रीमियर लीग में विजेता टीम के लिए रखी गई हैं। उप विजेता टीम के लिए रनर अप टीम को पुरस्कार होगा 1 लाख रुपए का, जबकि तीसरा स्थान पाने वाली टीम को 51,000, जबकि चौथे स्थान पर पहुंचने वाली टीम के लिए 21,000 रुपए का कैश प्राइज होगा। इसके साथ साथ इंडिविजुअल प्राइजेस में मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर तथा एक विशेष पुरस्कार रखा गया है 5,000 रुपए कैश का, और वो होगा फेयर प्ले अवार्ड। शिस्तबद्ध संघ, डिसिप्लिन से जिस टीम ने यहां पर क्रिकेट खेला है उनके लिए
इस दरमियान आयोजन कमेटी के प्रमुख सीनियर कारपोरेटर सम्माननीय सूर्यकांत जी अप्पा लौटे का मैदान में आगमन, उनके साथ साथ सम्माननीय बोराड़े सर का भी मैदान में आगमन। विकास जी बोराड़े, सुस्वागतम। मेरे साथी सम्माननीय संदीप जी बोराड़े सर के ब्रदर विकास बोराड़े जी भी यहां पर पधार चुके हैं। आइए चलते हैं, नई पारी शुरू होने वाली है। 93 रन बनाने हैं ये मुकाबला जीतने के लिए शिव गर्जना इंडियंस को। आत्मधुन जाने का नहीं है बेटा देशमुख जी, वो क्या हो गया है कि हमारे वैरागर जी ने बच्चे को भी शाम की सवय लगा दी है, उसका थोड़ा सा असर वो तो नजर आने वाला है। संगत का असर, हालांकि कम उम्र का बच्चा, इतनी जल्दी उससे सवय नहीं लगाई जानी चाहिए थी, पर हो गई गलती। चुकीला माफी नहीं। चलिए मैच स्टार्ट करना है। नई इनिंग शुरू होने वाली है और नई इनिंग के साथ नए कमेंटेटर भी आपके सामने आने वाले हैं। मराठी में सम्माननीय संदीप जी बोराड़े सर आपके सामने उपस्थित होंगे। नई इनिंग के साथ अगली आवाज होगी बोराड़े जी की। ओवर टू बोराड़े सर। सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये विकास धोत्रे। ओहो, पहिल्या चेंडूवर तन्मय पाटील आपला क्लास दाखवताय। विकास धोत्रे सारखा एक एक्सपिरियन्स बॅट्समन, अनुभवी क्रिकेटपटूला मात्र विकेटवर इथे नाचवलं गेलं। पहिला चेंडू मात्र चेंडू स्विंग केले जात आहे, चेंडू वळवला जातोय। तन्मय मॅन्डेटरी पॉवर प्ले पहिलं षटक टाकलं जात आहे। ओहो, ओव्हर पिच डिलिव्हरी, विकास धोत्रे स्टाईलनं चेंडू खेळून काढलाय। काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या बाहेर विकास धोत्रेच्या बॅटमधून आलेला हा नजाकत भरा फटका, एक तगडा स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषे पार, चौकार। त्र्याण्णव धावांचं लक्ष घेऊन मैदानामध्ये उतरलेला शिवगर्जना इंडियन संघ। ओहो, स्क्वेअर कट केलाय, व्हॉट अ शॉट,
विकास धोत्रे ट्रेडमार्क फटका येतोय पॉइंटच्या डोक्यावरनं इथे लॉफ्ट केलाय स्क्वेअर कट चेंडू पुन्हा एकदा बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर चौकार बॅक टू बॅक सलग 2 चेंडूवर 2 नजाकत बरे फटके विकास धोत्रेच्या बॅटमधनं बघायला मिळाले काय या खेळाडूला संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वामधील सर्वोत्तम फलंदाज म्हणून ओळखलं जातं त्याचं उत्तर उपस्थितांना आपल्या बॅटच्या माध्यमातून देत असताना विकास धोत्रे तन्मय पाटील सारख्या एका अनुभवी गोलंदाजावर नावाजलेल्या फिरकीपटूवर इथे हल्ला चढवला जातोय सुरेख फलंदाजी ओ खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू होता लेग स्टंपवर टाकलेला चेंडू बॅटवर पिक केला ऑन साइडला मनगटाचा वापर तिथं यूज केला गेला वापरला गेला आणि डीप मिड विकेट सीमारेषेजवळ चेंडू जातोय सुरेख असं क्षेत्ररक्षण सीमारेषेजवळ केलं जातंय फेकी अप्रतिम सिंगल अगदी सहजपणे कंप्लीट केली जाते धाव संख्या मेंडेटरी पॉवर प्ले मध्ये पहिल्या 4 चेंडू नंतर 9 धावा 9 रन्स 93 धावांचा पाठलाग करायचा आहे लाला ओहो हो व्हॉट अ शॉट लाला मेमाने यांच्या बॅटमधनं एक मजबूत प्रहार येतोय डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू जातोय 1 बाउन्स 4 रन्स 93 धावांचं लक्ष 93 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानामध्ये उतरलेला शिवगर्जना इंडियन संघ सुरुवात अप्रतिम होते ओहो शॉट ऑफ लेंथ हाफ ट्रॅकर डिलिव्हरी ऑन साइडला चेंडू यावेळेस बॅटवर पिक केला आणि संपूर्ण ताकदीनिशी इथे स्ट्रोक खेळून काढलाय पुल पॉवरफुल सक्सेसफुल चेंडू सरळ बॅकवर्ड स्क्वेअरलेस सीमारेषेच्या बाहेर षटकार हॅलो मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधील पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर शिवगर्जना इंडियन संघाची धावसंख्या आता होते बिनबाद 19 धावा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा फायदा इथे उचलत असताना दोन्ही बॅट्समन कडनं लॉफ्टेड फटके बघायला मिळाले हवाई हल्ले बघायला मिळाले आणि तन्मय पाटीलच्या गोलंदाजीवर आक्रमण करत असताना तब्बल 19 धावांचा एक मजबूत स्टार्ट फ्लाइंग स्टार्ट मिळाला स्वप्नवत सुरुवात आपण म्हणू शकतो मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मधलं दुसरं षटक स्वतः कर्णधार गोलंदाजी मार्कवर येत आहे इथे फिल्डिंग प्लेसेस मध्ये बदल केला जातोय क्षेत्ररक्षणाच्या सजावटीमध्ये बदल केला जातोय ओहो माय गुडनेस ओ ओरपीची डिलिव्हरी विकास धोत्रे आपला चेंडू बॅटवर पिक करताय आणि लॉफ्ट केलेला चेंडू सरळ जातो डीप कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर षटकार करतोय लोअर फुल टॉस बॅटवर चेंडू इथे पिक केला गेला आणि वी क्षेत्रामध्ये स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑन सीमारेषेच्या डोक्यावरनं चेंडू सरळ जातोय बऱ्याच दूर पर्यंत आउट ऑफ द पार्क षटकार मात्र कमबॅक इथे केलं गेलं प्रवीण आहेरेकडनं
षटकानंतर धावसंख्या 1 गडी बाद 44 धावा. पुढच्या 18 चेंडूंमध्ये सामना जिंकण्यासाठी 49 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 49 धावा.
5 षटकानंतर, या षटकातील अंतिम चेंडू असेल. 4.5 षटकानंतर धावसंख्या 3 गडी बाद, 50 धावा आणि 7 चेंडू 43 धावांची आवश्यकता. 7 चेंडू 43 धावा. पाच षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 3 गडी बाद, 51, शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आणि धावा करायच्या त्या 42. 6 चेंडू 42 धावा. SG ब्लास्टर्स, अभिजित पाटील, SG ब्लास्टर्स नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. योगेश महाले, मास्टर्स वॉरियर्स प्लीज. टॉस साठी यायचं आहे. योगेश महाले आणि अभिजित पाटील टॉस साठी यायचं आहे. पुढच्या सामन्याचा कॉल असेल. भाऊकडून का? या पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक करण्यासाठी सन्माननीय चंद्रभागा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्सचे सन्माननीय संचालक प्रमुख आमचे मोठे बंधू सन्माननीय विकासजी बोराडे सर यांना विनंती असेल पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक आपण आपल्या शुभ हस्ते करायचं आहे. अभिजित पाटील, SG ब्लास्टर्स. एक बॉल 36 रन औपचारिकता पूर्ण केली जाते.
सलग तिसरा सामना जिंकून त्र्यंबकराज टायगर्स बाद फेरीत आपला प्रवेश निश्चित करताय. या दरम्यान वरिष्ठ पत्रकार सन्माननीय सचिनजी वाघ यांना देखील विनंती असेल नाणेफेकीसाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. सन्माननीय शिवसेनेचे नाशिक रोड शहर माजी प्रसिद्धी प्रमुख यांना देखील विनंती असेल सन्माननीय सुनील भाऊ देवकर नाणेफेकीसाठी आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यायचं आहे. या पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक करताय प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये सन्माननीय आमचे मोठे बंधू विकासजी बोराडे सर, चंद्रभागा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायरचे सन्माननीय संचालक, दैनिक दिव्य मराठीचे पत्रकार सचिन भाऊ वाघ यांना देखील विनंती असेल नाणेफेकीसाठी आपण यायचं आहे. सुनील भाऊ देवकर आपल्याला विनंती असेल. या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जातोय.